अगर आपने 12th कर ली है और न्यूजीलैंड जाने का आपका सपना है, तो आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म क्या है? कौन सा कोर्स आपको चूज करना है? कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाएं? फंड क्या होंगे? डॉक्यूमेंट क्या आपको रेडी करने हैं? तमाम सवालों के जवाब इस मंच पर आपको मिलेंगे। कविता चमोली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कविता जी, फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है मैम, वो आने वाले इनटेक के लिए तैयार हो रहे हैं। अक्टूबर, सितंबर, फिर आप फेब की बात ही क्यों ना कर लें, वहाँ भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन तैयारी तो अभी से करनी होगी। लेकिन 12th वाला बच्चा क्या करे मैम? सर, जो 12th वाला स्टूडेंट है वो सबसे पहले तो अपना लैंग्वेज स्कोर क्लियर करे, है ना। आइल्स दे रहा है तो आइल्स, पीटी है तो पीटी, टॉइफल है तो टॉइफल, क्योंकि कंट्री तो तीनों चीजें एक्सेप्ट कर लेती है जी, ठीक है। देन उसके बाद आई बिलीव उन्हें अपनी बजट एंड स्ट्रीम डिसाइड करनी चाहिए, okay. है ना, कि क्या बजट है जो हमारा कंट्री के लिए, एंड देन कौन सी स्ट्रीम करना चाहिए जी। और ये चीज समझाया आपने, आइल्स का जिक्र किया है, पीटी का जिक्र किया है, टॉफल का किया है, इसमें स्कोरिंग रेट क्या होगा मैम? सर, आइल्स के लिए हमें चाहिए 6 नॉट लेस देन 5.5 फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, ओके। न्यूजीलैंड डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल 6 एंड लेवल 7, इन दो के लिए वो एलिजिबल होता है 12th वाला स्टूडेंट, ठीक है। पीटी इक्विवेलेंट आ जाता है 50 नॉट लेस देन 42 एंड टॉफल का स्कोर भी सिमिलर चला जाएगा जी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे आपका नर्सिंग हो गया या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गए, इन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई रहती है, 6.5 ईच, 6.5 ओवरऑल या 7 ईच, ठीक है। ये वाली रिक्वायरमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिक थोड़ी सी चली जाती है, तो वहां पे पीटी व्यूज अकॉर्डिंगली 58 नॉट 50 या 65 ईच हो जाएगा। अब कई कंट्रीज ना मैम जेन्युइन स्टूडेंट्स की तरफ ज्यादा पिच कर रही है, उनको चाहिए बेहतर बच्चा हो जो स्टडी करना चाहता है वही हमारे पास आए। क्या न्यूजीलैंड भी इसी विचारधारा से बच्चों की तरफ फोकस कर रही है? न्यूजीलैंड एक्चुअली ऐसा ही चाहता है, अच्छा। कि अगर आपका बजट नहीं है या आपका मन ही नहीं है या आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स में आ ही नहीं रहा है कि मुझे 3 साल की बैचलर्स डिग्री करनी है न्यूजीलैंड जाके, ठीक है, तो आप 3 साल की बैचलर्स डिग्री मत लो, ठीक है। आप फास्ट ट्रैक बैचलर डिग्री ले लो कहीं 2 साल की, आप 2 साल का न्यूजीलैंड का डिप्लोमा ले लो जो ग्रीन लिस्ट में आता हो। आपका मन है कि आपको प्रोग्राम करना है, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद सोचेंगे कि डिग्री करनी है नहीं करनी, वहां पे वर्क एक्सपीरियंस लेना है नहीं लेना, तो वो सब चीजें वेरी कर जाती हैं। आपने डिप्लोमा चूज किया, ग्रीन लिस्ट का चूज करोगे, तो आपके पास चॉइस है कि आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले लो, लेकिन उसी फील्ड में काम करोगे, ठीक है। आपने बैचलर डिग्री ली क्योंकि अभी आप ओपन हो कि मुझे नहीं पता मैं क्या स्पेसिफिक जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये पता है कि कॉमर्स या अकाउंटिंग ही करना है, तो आपने वो डिग्री ली और आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल गया। अब आपकी मर्जी, आपको 3 साल वहां एक्सप्लोर करने हैं, उनमें से 1-1.5 साल काम करना है, वापस इंडिया आना है या वहीं रहना है, वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करना है, या कोई फील्ड डिफाइन करके आगे पढ़ना चाह रहे हो, तो वो स्टूडेंट को चाहिए। ये ग्रीन लिस्ट वाली कैटेगरी क्या है मैम? सर, ग्रीन लिस्ट ना काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है वैसे तो, ठीक है, जो न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती है, कि उसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं जो वहाँ पे हाई इन डिमांड है, राइट। देन उन ऑक्यूपेशंस के कुछ प्रोग्राम है जो डायरेक्ट रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वांटिटी सर्वेयर है, वहां चाहिए, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए आपको न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्वांटिटी सर्वेइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो न्यूजीलैंड डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया वो ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम हो गया, क्योंकि वो क्वांटिटी सर्वेयर की आपको जॉब दिलवा सकता है, ठीक है। तो ये ग्रीन लिस्ट है सर। और दूसरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, अब बच्चा ठीक है जा रहा है वहां पर, लेकिन ना कंफ्यूजन रूल वाला सिस्टम हो गया, जैसे पॉलिटिकल लीडर करते हैं वैसे आजकल ना आपकी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है कि हर कोई सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, दावे कर रहा है, और स्ट्रीम को लेके बच्चे को बताया नहीं जाता कि ठीक है, आप बच्चा अगर 60% ले रहा है, बच्चे के अगर 55% नंबर हैं, अंग्रेजी में अच्छे नहीं है, तो उसको भी न्यूजीलैंड के सपने दिखा देंगे। आप क्या कहती हैं ऐसे बच्चों को? एवरेज बच्चा जो है या फिर बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसके लिए न्यूजीलैंड किस तरीके से वेलकम करता है? सर, हर कंट्री में ना ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट्स ही अलग होती है एकेडमिक, राइट। एक कॉलेज है, बोल रहा है कि मुझे 75% चाहिए मेजर 4 में, है ना। वहां अगर मैं एक 50 या 60% वाले बच्चे को सपने दिखा रही हूँ कि नहीं तुम्हारा तो हम ये कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे, वो गलत है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो उसकी लिस्ट से ही बाहर हो गया। लेकिन अगर स्टूडेंट के पास बेयर मिनिमम 50%, 55% मार्क्स भी है ना, तो वो एलिजिबल है, नॉट फॉर बैचलर डिग्री इन अ वेरी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, बट फॉर अ बैचलर डिग्री और न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन अ कॉलेज, प्राइवेट भी एंड गवर्नमेंट भी।
तो Okay. ऐसा नहीं है। 50% IELTS PT 50 not less than 42 दे आर एलिजिबल, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वो वाले जो प्रोग्राम है कि है ना, उनके सामने ऑप्शन रख दें कि स्टूडेंट आया 80% के साथ, मेडिकल स्ट्रीम है, मैं बोलूँ नर्सिंग, मिडवाइफरी, लैब साइंस, है ना, वेटनरी साइंसेज, कहाँ जाना चाह रहे हो आप, मतलब दीज आर द चॉइसेस। ओके, ठीक है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट 60% वाला आ गया तो हमें उसके लिए जो है कॉलेजेस की शॉर्ट लिस्टिंग करके देनी पड़ेगी। कुछ कॉलेजेस उसकी लीग से आउट हो जाएंगे अभी के लिए बेस्ड ऑन हिज ओके। और फंड मोड क्या होगा, बच्चा क्या तैयारी करे? तैयारी एज इफ डॉक्यूमेंटेशन में, या डॉक्यूमेंट और फंड को लेके भी तो तैयारी करनी है ना, इतना बजट लेके चल रहा है, कैसे लेके चलेंगे, राइट। तो अगर आप 2 साल का प्रोग्राम अप्लाई करना चाह रहे हो तो देखो 1 ईयर तो हमें लिक्विड दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पे होता है। 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल का लिविंग और 1 साल का एयर फेयर, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए अगर कोशिश करो कि आप एटलीस्ट ट्यूशन फीस दिखा पाओ। आप बैचलर डिग्री 3 साल के प्रोग्राम में जा रहे हो, 2 साल का कवर दे लो, ताकि आपको थर्ड ईयर तक तो ऐसा हो जाएगा ना कि 2 साल में पेरेंट्स कमा के बचा के या किसी भी तरीके से हम लोग थर्ड ईयर की फीस दे सकते हैं, कर सकते हैं। और बैचलर्स डिग्री अगर आप जा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर एजुकेशन लोन। EMIs भी बाद में शुरू होंगी, पेरेंट्स पे भी वो चीज बर्डन अप नहीं आता, इनकम भी सिमर डाउन नहीं होती, है ना। और स्टूडेंट भी थोड़ा श्योरिटी पे रहता है, पता है कि बैंक फीस दे रहा है, पढ़ने के लिए भी थोड़ा इनकलकेट रहता है। ओके फाइन, आई एम गोइंग विद दिस। ओके, सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेहतरीन तरीके से बताया मैम ने। तो न्यूजीलैंड आपको जाना है और 12th आपने कर ली है, बच्चा 70% लेकर बैठा है, 80% लेकर बैठा है, बहुत अच्छे चांसेस है। लेकिन कम वाले भी उम्मीद ना छोड़ें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कैटेगरी है, वो स्लैब्स है ग्रीन लिस्ट में। जो आपने समझा ग्रीन लिस्ट क्या होती है, कितने कॉलेज होती हैं, कैटेगरी बड़ी है, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से आपको मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड को लेकर फिर भी सवाल है कोई, तो आइए वेस्टर्न ओवरसीज और कविता जी से मुलाकात कीजिए। नमस्कार।